हेलो दोस्तों, मैथिली सलीम चैनल पर आपका स्वागत है। हम समाकलन का टॉपिक पढ़ रहे हैं, इंटीग्रेशन बाय पार्ट, खंडता समाकलन। आज हम 7M एक्सरसाइज का 13वां सवाल करेंगे। 13वां सवाल क्या है, देखो, e की पावर x साइन x और फिर है cos x और यहाँ पर है cos 2x। ठीक है, साइन x, cos x और cos 2x करा दिया। ठीक है, तो क्या कर रही है, नहीं हुआ, 14वां होगा। 14वां देखो, 14वां जो सवाल है वो है e की पावर x और यहाँ है 2 प्लस साइन 2x और बटे में है 1 प्लस cos 2x। यही है ना। चलो, 14वां सवाल है, इसे हल कर रहे हैं। तो यहाँ समाकलन लगा लो और यहाँ लिख दो dx। ये 14वां सवाल है, इसे मान लो आप आई। सही, अब इसे हल करो। तो सबसे पहले साइन 2x का फार्मूला क्या होता है बताओ। अब तो बहुत बार बता दिया, 2 साइन x और cos x। बहुत बढ़िया, बताओ 1 प्लस cos 2x कितना लिखोगे? बहुत, 2 cos स्क्वायर लिखेंगे। बढ़िया, क्योंकि प्लस वाले में cos आता है, माइनस वाले में साइन आता है। हाँ जी, लगाओ यही वाला। तो 2 उधर वाला लिख लो, 2 साइन x और cos x और बटे में क्या आ जाएगा, ये वाला 2 cos स्क्वायर x और यहाँ पे dx। अब एक बार इसे इसके बटे में लिख लो, 2 बटे 2 cos स्क्वायर x इसके बटे में लिख लो। एक बार इसे इसके बटे में लिख लो। हाँ, 2 से 2 ये कैंसिल हुआ, 2 से ये भी 2 कैंसिल होगा। हाँ, एक cos से cos काट दो। तो हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, e की पावर x और इससे गुणा कर ले रहे हैं। cos ऊपर जाके हो जाएगा sec स्क्वायर x प्लस इसमें भी गुणा कर लो, तो e की पावर x, एक cos से एक cos कट गया, साइन बटे cos tan होता है, तो tan x यही तो आएगा। अब जाकिर हुसैन इसे अलग अलग कर लो आप, e की पावर x sec स्क्वायर x dx और प्लस e की पावर x इंटू tan x dx। हाँ, अब यहाँ पे देखना है किसका आइलेट करेंगे, तो इसका अपकलन करेंगे, है इसका ही तो अपकलन करोगे। तो sec स्क्वायर x का अपकलन तो ये नहीं होता है, लेकिन tan x का अपकलन ये होता है। तो इस बार जब करेंगे इसको ऐसे ही चलाएंगे, समझ गए? बिल्कुल ठीक, चलाइए। sec स्क्वायर x dx प्लस आइलेट फर्स्ट टाइम सेकंड, फर्स्ट को छोड़ते हैं रूल के हिसाब से, तो फर्स्ट को आप छोड़िएगा और सेकंड का आप समाकलन कर लेंगे। d बटा dx किसे करेंगे आप, tan x का अपकलन करेंगे और बैठो इसका समाकलन। पुष्पेंद्र कहाँ रह रहे हो भाई? sec स्क्वायर x dx, tan x और e की पावर x का, e की पावर x होता है tan x का अपकलन sec स्क्वायर x होता है और e की पावर x का e की पावर x। ठीक है, तो देखो ये प्लस का है, ये माइनस का, ये हो गया फिनिश। जो बचा यही हमारा आंसर है। दैट्स ऑल, उतारिए। देखिए ये जो सवाल है ना, ये वाला, इसे देखते हैं, इसे हल करें। सबसे पहले तो आप इसे आई मान लें, तो x e की पावर x और बटे x प्लस 1 का होल स्क्वायर dx। अब ध्यान से सुनाएं, ध्यान से, हमें ये x खत्म करना है। पहले ये x को खत्म करो आप। तो कैसे खत्म होगा, अरशद इधर देखो, x कैसे खत्म होगा, एक जोड़ लो एक घटा लो, तो x प्लस 1 की नीचे लिखेंगे तो ये कट जाएगा। समझ में आया? इस टाइप के सवाल ऐसे होते हैं। तो इसमें एक जोड़ लो आप और एक घटा लो, e की पावर x और x प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब देखो क्या करें। अब यहाँ पे हाँ अभी नहीं, ऐसा करो, इसके 2 भागों में बांट लो इसे, इस चीज को 2 भागों में बांट लो। कैसे? एक x प्लस 1 और e की पावर x और माइनस e की पावर x। कहने का मतलब इस ब्रैकेट, ये जो ब्रैकेट, इससे ब्रैकेट बना लिया आप लोगों ने, e की पावर x से गुणा कर दिया और ये e की पावर x 1 से गुणा करके वो ये हो गया। समझ गए? अब क्या करेंगे, एक बार इसे इसके बटे में ले लेंगे, एक बार इसे ले लो।
हाँ बिल्कुल, एक बार इसे इसके बटे में ले लो, एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर डी एक्स, और एक बार इससे छोटे अलग अलग भी कर ले रहे हैं साथ में, समाकलन अलग अलग कर ले रहे हैं, मतलब इसका अलग इसका अलग। कुछ कटाएगा, ये एक पावर कट गई इससे, तो बचा क्या, वन अपॉन एक्स प्लस वन ई की पावर एक्स इंटू डी एक्स, और यहाँ पे आएगा ई की पावर एक्स बटे एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब ध्यान से देखना है, एक का समाकलन करेंगे आप, दूसरा आएगा, बताओ किसका पसंद करेंगे समाकलन करना? इसका देखो, एक बटा आई है, किससे फर्स्ट मानोगे आप? ई की पावर एक्स को तो फर्स्ट सेकंड मानोगे, क्योंकि वो फाइनल लास्ट में आता है ना। अरे आई लेट में एक्सपोनेंशियल कहाँ आता है? आखिर में, यही तो है ई, तो इसे तो आप सेकंड मानोगे। अब बाकी कौन बचा है अलजेब्रिक, उसे फर्स्ट मानोगे, तो फर्स्ट वाले का तो अवकलन होता है, क्या होता है? अवकलन। और जब इसका अवकलन होगा तो किसका अवकलन होगा? वन बटे एक्स का अवकलन ये होता है, वन बटा, ठीक है, पढ़ाया था मैंने, देखो डी बटा डी एक्स, वन अपॉन एक्स का कितना पढ़ाया था, माइनस वन बटे एक्स स्क्वायर। लगाइए यहाँ पे फटाफट, तो ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड, तो फर्स्ट को छोड़ा है आप, और सेकंड का समाकलन, माइनस जिसे फर्स्ट माना उसका अवकलन, वन अपॉन एक्स प्लस वन, सेकंड का समाकलन, पूरे का समाकलन, और यहाँ पे आ जाएगा माइनस ई की पावर एक्स बटे एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स। ई की पावर एक्स का समाकलन सेम रहेगा, बताइए इसका क्या होगा सूत्र के हिसाब से, माइनस वन बटे एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर, एक्स प्लस वन का दोबारा करोगे तो एक्स का वन और एक का जीरो, लिखो ही मत, ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स डी एक्स माइनस ई की पावर एक्स बटे एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर डी एक्स। एक स्टेप और लिखना पड़ेगी, ई की पावर एक्स बटे एक्स प्लस वन, और माइनस माइनस ये प्लस, ई की पावर एक्स यहाँ ऊपर गुणा कर लो, और बटे एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर, और क्या नाम है इसका, ये वाला आ जाएगा ई की पावर एक्स बटे एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर इंटू, तो ये वाला इससे कैंसिल हुआ, ये बचा, यही अपना आंसर है। क्या आंसर है, ये इधर लिख दे रहा हूँ, ई की पावर एक्स बटे एक्स प्लस वन प्लस सी, ये आपका आंसर है। देखो ये आ गया log x बटे वन प्लस log x का होल स्क्वायर, ऐसा हम कर रहे हैं, तो ये हम आई मान ले रहे हैं, तो यहां हो जाएगा log x और बटे वन प्लस log x का होल स्क्वायर डी एक्स, ठीक है, इतना आएगा। अब यहाँ पे सुनो, हमें क्या करना है, इस log को खत्म करना है, एक जोड़ में एक घटा, बहुत बढ़िया, इसमें एक जोड़ दो, शुरू में जोड़ दे रहे हैं और इधर घटा, वन प्लस log x का होल स्क्वायर। अब क्या करेंगे आप, एक बार इसे इसके बटे में ले लेंगे, एक बार इसे इसके बटे में कर। कहने का मतलब हर इसमें क्या है, दो फंक्शन, दो सवाल बना रहे हैं, दो फंक्शन बना रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ वन प्लस log x और बटे क्या आ जाएगा, इसके बटे में लिखोगे वन प्लस log x का होल स्क्वायर, और इसके बटे में लिख लो वन प्लस log x का होल स्क्वायर डी। कटेगा कुछ, देखो एक घात से ये कट जाएगा, दिमाग में काट लीजिए, तो वन बटे वन प्लस log x यहाँ बचेगा, और चलो, और इधर बचेगा वन अपॉन वन प्लस log x का होल स्क्वायर डी एक्स। अब आप अलग अलग कर लीजिए, इसे अलग कर लो, वन अपॉन वन प्लस log x माइनस, और इसे कर लो वन अपॉन वन प्लस log x का होल स्क्वायर। अब सुने 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 शांत हो, इसका कैसे करोगे, देखो जब कभी भी log आया था तो एक से गुणा करते हैं, एक से गुणा करोगे तो किसे फर्स्ट मानोगे, एल आएगा पहले, नहीं आएगा तो फिर log आएगा पहले, तो ये फर्स्ट मानोगे आप, ये फर्स्ट जो एक माना उसे सेकंड मानोगे, और फर्स्ट का अपकलन करोगे, और ये वन बटे एक्स की तरह हो गया, वन बटे एक्स का ये आ रहा नहीं आ रहा है,
इससे क्या करेंगे, ये आएगा। समझ गए? ये पहचानो इस तरीके से। तो यहाँ पे हमने क्या करेंगे, इसमें थोड़ा इधर को लिख रहे हैं, 1 से गुणा कर लिया ये। अब 1 से गुणा करने के बाद ये हो गया हमारा फर्स्ट और ये हो गया सेकंड। तो क्या कहता है रूल, फर्स्ट को छोड़ो, 1/log x को आप छोड़ दीजिए और समाकलन करेंगे 1 का, फिर माइनस जिसे आपने फर्स्ट माना उसका अवकलन करेंगे। तो अवकलन किसका करोगे बताओ, 1/1 प्लस log x का आप करेंगे अवकलन, और सेकंड का क्या करेंगे, 1 का समाकलन करेंगे और उसके बाद पूरे का समाकलन कर लेंगे, फिर ये वाला उतार लेंगे। यानी ये आ जाएगा 1/1 प्लस log x का होल स्क्वायर और dx। तो यहां से जो आई निकल के आया, देखो 1 का समाकलन क्या होता है, x होता है। ये आ जाएगा 1/1 प्लस log x, 1 का समाकलन हो गया x, माइनस इसका स्क्वायर होगा तो 1/1 प्लस log x का होल स्क्वायर। इसे हमने t माना है और जिसको t मानते हैं उसका दोबारा अवकलन। तो 1 का होता है 0 और log x का 1/x। बहुत बढ़िया। तो log x का हो जाएगा 1/x और 1 का क्या होगा देखो, फिर यहाँ 1 का समाकलन क्या है, x। हाँ यही तो, log x का होल स्क्वायर और dx। देखिए इस x से ये x फिनिश हो गया, बस x/1 प्लस log x आया। कहां पे, हाँ यहाँ माइनस ही चल रहा है, देखो यहाँ माइनस चला, ये माइनस, हाँ तो माइनस का होता है ये 1/x², अभी तो पढ़ाया था। अरे d/dx 1/x क्या होता है, -1/x² तो होता है। हमने कहा करो यहाँ माइनस होगा, ये लिखने से रहेगा, ठीक है। तो यह माइनस होगा, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो ये हाँ वो ध्यान दे रहे, log x का होल स्क्वायर dx और ये आ जाएगा 1/1 प्लस log x का होल स्क्वायर dx। तो ये दोनों कैंसिल हो गए, ये वाला और ये वाला। तो यही हमारा आंसर है। उदाहरण